धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। संसार को इनकी देन जो है, संसार को उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना, बाणी के बोहित गुरु अर्जन देव जी महाराज। श्री हरमंदिर साहिब की नींव जो वो दे गए संसार को गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो दिया है, हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। दास ने आज ये शब्द इसलिए लिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज का, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आया। वो फिर गर्भ में नहीं आएगा, जन्म मरण खत्म हो जाएगा उसका। जो कहेगा धन गुरु अर्जन देव जी, सारे बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। आने वाली 26 तारीख को, 26 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा है। साथ संगत जी, शहीदी दिहाड़ा, जब गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे, वो दिन है साथ संगत जी, जिन्होंने श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी की रचना की। हम पापियों के लिए बाणी की रचना की, बाणी का जहाज बनाया। बहुत बड़ा दिन है साथ संगत जी। वैसे तो लॉकडाउन चालू है, नहीं तो इस दिन पे हरमंदिर साहिब से लेकर शहीदा साहिब तक, जहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती, और हर कोई साथ संगत जी श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी जरूर पढ़ता है। जो कभी भी नहीं पढ़ता ना, कभी भी नहीं, इस दिन जरूर पढ़ता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का शुक्राना करने के लिए सारी संगत के चरणों में बेनती है साथ संगत जी। लॉकडाउन की वजह से हम गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, लॉकडाउन की वजह से हरमंदिर साहिब भी नहीं जा सकते, पर दास की एक मन की इच्छा है कि 26 तारीख यानी कि 25 रात को जो अमृत वेले श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू किया गया है संगतों के लिए, उस दिन जिसने कभी भी नहीं किया है ना श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ, जिसने सारा जीवन कभी नहीं किया है, जो आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे, आपके रिश्तेदारों में, मित्रों में, उनसे कहिए कि एक दिन वो अमृत वेले 2:30 बजे जो पाठ होता है श्री सुखमनी साहिब जी का, अमृत वेले 2:30 बजे और शाम को 3:15 बजे, दास तो बेनती करेगा दोनों पाठों में हाजिरी उस दिन जरूर भरो। पर अगर नहीं कर सकते किसी वजह से, तो अमृत वेले तो जरूर भर लो हाजिरी। एक दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज के लिए, जिनकी वजह से आज सारा संसार सुखमनी साहिब जी की बाणी से जुड़ा है, जिसकी वजह से हमें धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुओं के गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिन्होंने उस बाणी की रचना की, अमृत वेले 2:30 बजे किसी भी प्रकार एक पाठ 26 तारीख को यानी कि 25 रात को जरूर हाजिरी भरे। गुरु नानक मेहर करे। उस दिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कीर्तन में कि कौन है गुरु अर्जन देव जी महाराज, तत्ती तवी पर हमारे लिए क्यों बैठे। आप इतिहास सुन के रोंगटे, अभी मैं बोल भी रहा हूं ना तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कंपनी छिड़ती है शरीर में। शांति से एक हाथ में एक हल्का सा
आग लग जाए ना, तवे पे हाथ लग जाए, अगरबत्ती लग जाए तो दर्द से करा उठता है आदमी। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक तत्ती तवी पर बैठे, नीचे आग बल रही है, बड़ा तवा है, उसके ऊपर बैठे हैं, सर पर गरम रेता डाला जा रहा है। पर क्यों बैठे हैं? और कमाल का पहलू देखो, जिस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्ती तवी पर बिठाया गया, जो हमारे लिए बैठे, संसार के भले के लिए बैठे, उस दिन क्या होता है? सारा सिख जगत जो गुरु अर्जन देव जी महाराज को जो भी मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे बनाए, 4, कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं धर्म का है। 4 दरवाजों संकेत थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं। सिख जगत क्या करता है उस दिन? अगर गर्म किया है गुरु महाराज को, अगर सजा दी है, तो उस दिन सिख जगत गर्म नहीं ठंडा पिलाता है। सब जगह पर शबीलें लगती हैं। कितनी कमाल का पहलू है साथ संगत। किसी ने सवाल भी किया था, किसी ने कमेंट्स में सवाल किया था कि कड़ा प्रसाद ही क्यों बनाया जाता है? कड़ा प्रसाद की क्या महिमा है? जब प्रसाद बनाते हैं तो कुछ और भी बन सकता था, कड़ा प्रसाद ही क्यों, देग ही क्यों? तो बहुत गहराई से समझाया गुरु महाराज जी ने इसके बारे में, बहुत गहराई से। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे इस बात को, कहते थे कड़ा प्रसाद की वड्याई देखो, गुरु नानक पातशाह ने कड़ा प्रसाद ही क्यों देग बनाई? वजह क्या थे? कड़ा प्रसाद की देग की कई पहलू है साथ संगत जी। सबसे पहले तो प्रसाद ऐसा प्रसाद है, कोई जो बच्चा भी खा ले, जिसके दांत नहीं है, बुजुर्ग भी खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर कोई खा सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। दूसरी बात, जब किसी के घर में मौत भी हो जाए तो सिक्खी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन कि सिख ढैंदी कला नहीं, चढ़दी कला का नाम है। चाहे बड़े से बड़ा दुख आया हो, मौत हो गई हो घर में किसी की, तो भी आखिर में बांटते क्या है? मीठा कड़ा प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि सिख चढ़दी कला का नाम है। दुख नहीं मनाएगा, मीठा खिलाएगा, तब भी आखिर में चाहे कुछ भी घटना वापरी हो। कड़ा प्रसाद के और भी कई पहलू हैं, यही पहलू यहाँ पर है। चाहे हमारे लिए बड़े दुख का दिन है, गुरु अर्जन देव जी महाराज को तवे पर बिठाया गया, पर सिख दूसरों को, मन को, तन को शांत करने के लिए ठंडा पिलाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन है, शबीलें लगती हैं, मीठा खिलाते हैं। ये सिक्खी निराली है, कोई समझ पाए इसको। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक पातशाह ने, गुरु ने हमें जो सिक्खी की दात दी है, इसके कई पहलू हैं, कई गहरे विचारे हैं। बस फर्क ये हो गया कि हम अपना जीवन गवा बैठे हैं, और उसकी वजह ये है कि अमृत वेला छूट गया है। क्योंकि अमृत वेला नहीं, वो सिख ही नहीं। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्यावे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कभी भी ये नहीं कहती कोई हिंदू आ जाए तो भाई तू सिख बन जा, कोई मुसलमान आ जाए तो सिख बन जा। नहीं, अगर हिंदू आया है तो बाणी कहती है, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। कि अगर कोई हिंदू भाई आ गया तो उसे कहे तो ऐसा हिंदू बन, ऐसा पंडित बन कि राम नाम का रस पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू राम का नाम नहीं जपता तो हिंदू नहीं, राम के नाम का सार नहीं जानता तो हिंदू नहीं। अगर कोई मुसलमान आ गया तो उसे ये नहीं कहा तो सिख बन जा, उसे अपने धर्म पर कायम रहने के लिए कहा है। बाणी कहती है, पंज नवाजा वक्ते पंज पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफ्त सनाए, करनी कलमा आँख कह, ता मुसलमान सदाए, ता मुसलमान सदाए। अगर तू मुसलमान है
तो कलमा पढ़, हक हलाल की कमाई खा, तस्बीह फेर, 5 वक्त की नमाज पढ़। केवल बातों से तो मुसलमान नहीं बन जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। सवाल पूछा सिख कौन? हमें लगता है ये वेशभूषा सिख का नाम है, नहीं। पातशाह फरमाते हैं बाणी में, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। कि अगर तू सिख कहलाना चाहता है गुरु का, तो अमृत वेले उठना पड़ेगा, अमृत वेले उठ के जपना पड़ेगा नाम, स्नान कर नाम जप, तब तू गुरु का सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साध संगत जी हाथ जोड़कर बेनती है, गुरु के सिख बने। सिख कौन? जो सीखने के लिए तैयार रहे मरते दम तक। सिख कौन? जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जिए। सिख कौन? जो चढ़दी कला में रहे, ढहंदी कला में नहीं। विचार गिरे हुए नहीं, उठे हुए हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु सिख नानक। कौन? जो अमृत वेला संभाले। आखिर में हाथ जोड़कर बेनती है, 26 तारीख को 25 रात को, यानी कि 26 सवेरे 2:30 बजे श्री सुखमनी साहिब जी के जो पाठ होते हैं, एक दिन के लिए जो कभी नहीं उठते, वैसे तो रोज उठना चाहिए, हाथ जोड़कर बेनती। दास पता है एक दिन के लिए क्यों कहता है? क्योंकि अगर मुझे पता है जो एक दिन उठ जाएगा, गुरु अर्जन देव जी महाराज उस दिन ऐसे कृपा कर देंगे कि सारे जीवन का अमृत वेला बख्श दे। उनके लिए उठो एक दिन, गुरु नानक मेहर करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।